नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बेबाक संवाद के हमारे छठे एपिसोड में। आप सभी का प्यार और सपोर्ट का बेबाक संवाद का मंच धन्यवाद करता है। अगर आपको भी लगता है आपके अंदर प्रतिभा है और आपने अपने क्षेत्र में कुछ किया है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं हमारे ईमेल bebakssamvad@gmail.com पर। अगर हमें आपकी कहानी पसंद आएगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो आज के हमारे मेहमान की बात करें, जिन्होंने मेहदावल के डीएवी इंटर कॉलेज से 1985 में छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले, जिनके पिता सपा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और मेहदावल विधानसभा से चुनाव भी लड़े। कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति की शुरुआत और बाद में समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं और मेहदावल नगर पंचायत से 4 बार चुनाव लड़े। टक्कर अच्छी दी लेकिन असफलता ही हाथ लगी। वर्तमान में मेहदावल क्षेत्र में ही मदरसे में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है। तो हम बात कर रहे हैं जहीरुद्दीन अंसारी जी का, जो हर सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। आपने मेहदावल नगर पंचायत से लगातार 4 बार चुनाव लड़ा। आपने 2 बार कड़ा मुकाबला भी किया, लेकिन इस बार चुनाव ना लड़ना, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं सुधीर जी आपको और आपकी बेबाक टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक मंच दिया मुझे अपनी बात कहने का, और इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता धन्यवाद आपको भी आने के लिए। और जो आपने प्रश्न किया कि 4 बार चुनाव लड़ा, 2 बार तो नेक टू नेक फाइट रही, और अब इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इस बार चुनाव क्यों नहीं तो देखिए, ये राजनीति में चुनाव, पहली बात यह है कि प्राइमरी चीज़ नहीं है, चुनाव एक सेकेंडरी चीज़ है। राजनीति एक विचारधारा है और उस विचारधारा से काम करते हुए बीच में चुनाव आता है तो चुनाव भी लड़ लिया जाता है। तो चुनाव 4 लड़ा और बहुत मामूली अंतरों से मैं सेकंड फाइटर रहा। इस बार चुनाव न लड़ने की वजह ये थी कि आपने देखा होगा कि चुनाव से थोड़े दिन पहले कोरोना काल चला और उसमें मैं बुरी तरह से ग्रसित हो चुका था और बचने की कोई संभावना नहीं थी। अच्छा जी, तो एक तो यह है कि शारीरिक रूप से ये समस्या सामने आई, और दूसरी बात ये थी कि लगातार 4 चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ हार रही थी। तो मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेहदावल नगर पंचायत पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराए। लिहाजा मैं इस तरह से एक केमिस्ट्री बनाया कि मेरा अपना वोट तो है ही है, और अगर मैं इस तरह से निषाद समाज के किसी लड़के को आगे ला करके चुनाव लड़ाता हूं तो भारी बहुमत से चुनाव जीतकर और पहली बार समाजवादी परचम लहराया जा सकता है। मतलब आपने पूर्ण समर्थन दिया था इस बार? पूर्ण समर्थन दिया था, पूर्ण समर्थन। अच्छा, तो ये भी कुछ लोगों का सुनने में आया था कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति और इसी राजनीति करने में अगर विधानसभा को भी लड़ने का मौका आ जाएगा तो लड़ा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। जी ठीक है। अच्छा, राजनीति की बात हुई तो आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की? मैं जब डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था, छात्र जीवन में ही कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र संगठन है एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका सदस्य बना, और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉमरेड विजय कुमार शांत वहाँ के प्रेसिडेंट थे। उनको मेहदावल बुलाया और उनके सामने मैंने सदस्यता ली, और जो है छात्र संगठन में शामिल होकर के, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जैली संगठन है, उसमें शामिल होकर के मैंने राजनीति की शुरुआत किया। राजनीति की शुरुआत आपने की, राजनीति के गुण कहाँ से सीखे? पिताजी का हाथ तो नहीं? नहीं, देखिए, पिताजी भी आपके सपा संस्थापक सदस्यों में मेरी राजनीति की शुरुआत जहाँ से हुई, वहाँ की राजनीति और मेरे पिताजी की जो एक मौलाना है और जो उनकी धार्मिक विचारधारा है, तो हम लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। मेरी सोच का मेरे पिता भी विरोधी थे। अच्छा। क्योंकि मैं कम्युनिस्ट जीवन में दाखिल हो गया था और वो धार्मिक स्तर पर अपनी राजनीति का, अपने सियासी और मजहबी एजेंडे को काम कर रहे थे, तो हमारा उनका राजनीति में कोई साथ नहीं रहा। 36 का आंकड़ा, जी ठीक है। अच्छा, पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था? जी, विधानसभा मुलायम सिंह की पार्टी से 1992 में विधानसभा का चुनाव लड़े। पिताजी स्टार्टिंग से सपाई थे, समाजवादी पार्टी से थे कि? नहीं, शुरू में तो देखिए,
अधिकांश लोग जो है वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जब दो पार्टियां थीं, हम्म एक तरफ जो है कांग्रेस और दूसरी तरफ जनसंघ, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के बेशतर लोग जो है कांग्रेस में थे। और सुचिता कृपलानी जी जब यहाँ से चुनाव लड़ रही थी विधानसभा। तो मेरे पिताजी उन्हीं के साथ थे। अच्छा, तो उनके साथ मतलब चुनाव कब लड़ा था? चुनाव तो 1992 में लड़े हैं पिताजी। ओके। वर्तमान में आप किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। और आपने ज्वाइन कब किया था? अब समाजवादी पार्टी की स्थापना से। अच्छा, समाजवादी पार्टी की स्थापना से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी से आप समाजवादी पार्टी में आ गए थे। वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं, कोई पद आपको जो मिला है? नहीं, वो इसके पहले जब समाजवादी पार्टी में हम सक्रिय राजनीति में शुरुआत में रहे तो मैं समाजवादी पार्टी के जिला कमेटी में बहुत सारे पदों पर रहा और अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष भी रहा। लेकिन वर्तमान समय में कुछ जो एक शिक्षक के रूप में भी काम कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिससे मैं कोई जिम्मेदारी वाला पद इस समय नहीं लिया। अच्छा, वर्तमान में आपके पास कोई पद नहीं? जिम्मेदारी का पद नहीं, सक्रिय सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके पिता समाजवादी पार्टी संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। जी। मुलायम सिंह यादव जो अभी रहे नहीं जी, लेकिन आपके पिताजी की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्या कोई संपर्क है या? बहुत अच्छा संपर्क है। और मुलायम सिंह जी जब जिंदा थे तो अपने समय में भी मेरे पिताजी से हमेशा ये कहते थे कि अखिलेश को अपना लड़का समझ करके समय समय पर जो भी मुनासिब राय रहेगी इसको देते रहिएगा। तो वो संबंध आज भी कायम है। मेरे पिताजी जब भी लखनऊ जाते हैं अखिलेश जी से मुलाकात होती है। देश और समाज के हित के सवाल पर बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं और निरंतर उनके साथ जो है इस तरह का जो है एक संबंध बना हुआ है। अभी भी बातचीत होती अभी भी बातचीत होती है। राजनीति के अलावा आप शिक्षक भी हैं? जी। और कहाँ पर? ये मेहदावल में एक मदरसा है जो सरकारी सहायता प्राप्त है, फैजुल इस्लाम, उसी में मैं सहायक अध्यापक के पद पर काम। तो राजनीति और शिक्षा की बात करें, दोनों एक साथ कैसे संभलते हैं? अक्सर आप देखें कि शिक्षक के ही दिमाग से तो राजनीति की पैदाइश होती है। बहुत सारे लोग जो है या तो छात्र नेता के रूप में जो है निकले तो बड़े नेता बन गए, या शिक्षक के रूप में। और आपको बता दूं कि देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर राधाकृष्णन भी शिक्षक रहे और उन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक भी रहे और वो इतने सर्वोच्च पदों पर रह करके देश की सेवा भी उन्होंने किया। ठीक है, आपने कहा आप सहायक अध्यापक हैं मदरसे में, तो आप एक शिक्षक रहते हुए आप जब मदरसे में गए तब से अब तक आपने अपने मदरसे की बात करें, आपने क्या क्या सुधार करने की कोशिश की? देखिए एक तो जनरली अगर मदरसे की बात करते तो मेरा उत्तर दूसरा होता, लेकिन व्यक्तिगत मेरे मदरसे की जो बात आपने किया तो मेरा मदरसा जो है 1991 से प्रबंधकीय विवाद में रहा और उस प्रबंधकीय विवाद का असर ये हुआ कि मदरसे का शिक्षण जो है वो भी प्रभाव पड़ा और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था मदरसे का वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। कैसे मतलब इसमें क्या प्रबंधकीय विवाद जो इसमें प्रबंधक के तौर पर दो लोगों की लड़ाई शुरू हुई। अच्छा। उसमें शिक्षकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। समय समय पर जो है समय पर जो है शिक्षकों के भी खिलाफ प्रबंधक का एक गुट जो है वो दरखास्तें देता रहा, जिसके लिए यहाँ से लेकर के शासन तक शिक्षकों को दौड़ना पड़ा। कई बार वेतन रुका शिक्षकों का, जिसके लिए जब ये शिक्षक आगे बढ़ करके अपनी बात रखे तो फिर रिलीज हुआ और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हमारे मदरसे में रही, जिससे वो डेवलपमेंट नहीं हो सका जो होना चाहिए था। ठीक है, मुस्लिम समाज की बात करें, शिक्षा में आज के समय इतना पीछे क्यों है, इसके क्या कारण? देखिए, मुस्लिम समाज का मामला जहाँ तक है, एक जनरली मैं आपको बताऊं कि जिस ट्रैक पे हमारे वलमा या अकाबिर तबका मुसलमानों को ले गए, उससे बहुत से क्षेत्रों में नुकसान हुआ। जैसे शिक्षा को ही ले लें आप, तो संविधान के 6 मूल अधिकारों में एक अधिकार शिक्षा का भी अधिकार है, जिसमें समाज के सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाने का अधिकार है। तो उस अधिकार का इस्तेमाल तो मुसलमानों ने भी किया और बहुत सारे मदरसे बनाए। अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो भारत में बहुत अधिक शिक्षण संस्थान मुसलमानों के द्वारा खोली गई, लेकिन
उसमें अधिकांश मदरसों की संख्या रही, जिससे सामाजिक स्तर पर जो आधुनिक शिक्षा है उसको हासिल करके और देश और समाज के साथ अपनी भागीदारी निभाने में इनका अनुपात जो है काफ़ी कम होता चला मतलब गया। मदरसे बने रहे, धार्मिक शिक्षा पे ज़्यादा फोकस ज़्यादा धार्मिक शिक्षा पे फोकस हुआ और बड़ी संख्या में जब मौलवी पैदा हुए शुरुआती दिनों में, तो अब जो जिसे होता है कि आप देखें कि अगर कोई वकालत करके निकलता है तो उसको कचहरी चाहिए, कोई इंजीनियरिंग करके निकलता है तो सोचता है कि हमारे लिए जहाँ हमारी पढ़ाई उस तरह का जॉब चाहिए। हमारे मदरसों से मौलाना निकले, तो मौलाना का काम तो क्या हो सकता है, बिल्कुल फिर या तो एक नया मदरसा कायम करें और या तो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाएं या इमामत कराएं। कोई स्किल तो निरंतर मदरसों की ही संख्या बढ़ती गई और उसी में जो भी रोजगार के इनके लिए अवसर बने, लेकिन बहुत कम संख्या में, ऐसा नहीं कि नहीं गए, मदरसों से निकले हुए लोग जो है सिविल सेवा में और बड़ी नौकरियों में भी गए, लेकिन उनका अनुपात बहुत कम है और संख्या के हिसाब से बहुत तो कम आप है। इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं, जहाँ पे भी जाते हैं देखिए, सुधार बहुत है और हमारी सरकारों ने भी इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी और अटल जी के समय में भी और वर्तमान समय में हमारी जो सरकार है, इन्होंने मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है, जिसके लिए काम आगे बढ़ा है और उसके अच्छे नतीजे भी अब निकलने शुरू हो गए। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तो आपने कुरान की प्रथम आयत और शिक्षा का जिक्र किया था जी। तो क्या कहता है इसमें कुरान का प्रथम आयत? देखिए, कुरान क्या है, वो एक संदेश है ईश्वर का, जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास एक फरिश्ते के जरिए भेजा जाता रहा। तो मान्यता ये है कि पहला जो संदेश आया जो कुरान की शक्ल में, तो एक आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उसका अनुवाद ये होता है कि पढ़, यानी पढ़ने की बात पहले कही गई है। कुरान में भी शिक्षा प्रथम है, पहला आदेश जो है यही आया कि पढ़, शिक्षा। जी, ठीक है। मदरसों और को ये फर्ज करार दिया गया। ठीक। अच्छा, मदरसों को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रम है। भ्रम की स्थिति ये है कि मदरसे में सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती, क्या अभी ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। मदरसे में धार्मिक किताब पढ़ाई जाती है, लेकिन जो प्राइमरी स्तर की पढ़ाई होती है, कक्षा 1 से 5 तक या 8 तक जो मदरसों में पढ़ाई जा रही है, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार का सिलेबस है, वही सारी किताबें जो प्राइमरी स्कूलों में या जूनियर स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, वो सारी की सारी किताबें मदरसों में भी पढ़ाई जाती हैं, जिसमें विज्ञान है, मैथ है, अंग्रेजी है, साइंस है, सारे विषय हैं। और सिर्फ अंतर यह है कि उर्दू माध्यम से वो किताबें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं और अन्य विद्यालयों में जो है वो हिंदी माध्यम से पढ़ाई मीडियम चेंज होता है, बाकी चीज़ें वही है। अच्छा, कई ऐसे मदरसे भी हैं जो बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, बहुत और उन मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है जी। तो और इसके अलावा बच्चे वहाँ के उन पे भी फोकस किया जाता है मौलवी मौलाना बनाने पर। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है वो छोटे स्तर पे चलते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि वो मौलाना बनाने के लिए, वो ये होता है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा देते हैं। अब प्राइमरी स्तर की शिक्षा देने के बाद ये छात्र पर निर्भर होता है कि वो आगे मौलाना वाली पढ़ाई पढ़ेगा कि किसी कॉलेज में एडमिशन करके। तो प्राइमरी स्तर पे वो अगर जो वहाँ से पढ़ के जाएगा तो आगे की शिक्षा में प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे लोग हम खुद जो है मदरसे के पढ़े हैं, तो फिर हमने कक्षा 5 तक मदरसे में पढ़ाई करने के बाद जूनियर हाई स्कूल में दाखिला लिया। जूनियर हाई स्कूल के बाद हम DAV इंटर कॉलेज में गए। तो आपको नहीं लगता कि जब मदरसे चल रहे हैं सरकारी, तो ये बिना मान्यता प्राप्त के मदरसे क्यों? नहीं, मान्यता तो लेना चाहिए, मान्यता लेना चाहिए। सरकार ने एक सुविधा दिया है। हाँ। और सिस्टम में रह करके काम करना अच्छा होता है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि जो भी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उन्हें मान्यता लेना चाहिए, या तो बंद हो या तो बंद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सोशल जस्टिस के सिद्धांत पे भी आप चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, पैगंबर मोहम्मद साहब के, तो इसको लेकर आप? जी, पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत तो बहुत अहमियत रखता है। इसमें यह है कि ना बराबरी के सवाल पर उनकी आखिरी हदीस है जो उन्होंने हज्जतुल वदा के मौके पे मक्का में, उसके बाद वो उनका अंतिम हज था, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं जिसमें किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी नहीं हासिल होगी, बल्कि बर्तरी की अगर कोई बुनियाद होगी तो वो तकवा और तालीम।
ये मतलब कह रहे हैं आप सभी लोग एक समान हैं, एक समान। सिर्फ तालीम शिक्षा को लेकर आप बोल हाँ, रहे हैं। अगर किसी को विशेष दर्जा मिल रहा है तो शिक्षा तो शिक्षा पाकर और उसका चरित्र आचरण पर निर्भर करता है कि ठीक वो है। कोई अपने को सामान्य से ऊपर उठाने का काम हमारा संविधान भी होता है। यही जी, कहता है। यही ठीक। कहता है। अच्छा, मुसलमानों की बात करें तो अरब देशों के मुसलमान और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, जैसे अंतर की जहाँ तक बात है तो इसमें तो एक अरब के मुसलमानों की ज़ुबान अरबी है। अरबी है। भारत का मुसलमान अगर सामान्यतः देखा जाए तो अरबी ज़ुबान जानता ही नहीं है। जानता नहीं। तो भाषा का अंतर है, रहन सहन का अंतर है, और तीसरी बात यह है कि जो ये हमारे यहाँ जिस तरह से एक सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो अरब के मुसलमान कहीं न कहीं से अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, और आगे भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो इधर के मुसलमान हैं इनको बैकवर्ड मुस्लिम की तरह से समझते हैं। तो इनको पिछड़ा मानते हैं, कैसे? हाँ, आपका पिछड़ा कहना ये मानते है? हैं। जबकि इसके खिलाफ बात कही गई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पे कहा था कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जाति और नस्ल का जो मामला है ये इस तरह का है कि दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, और हर जगह कहीं न कहीं इस तरह से भेदभाव की बातें सामने आ अच्छा, जाती हैं। इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात की तो क्या आप मानते हैं कि ये पहले सनातनी थे या फिर जी, इसमें 90% तो ये मान करके चलिए कि कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड है? इसमें 10 से 15% ऐसे हैं जो मूल रूप से मुग़ल के रूप में या तुर्क के रूप में आए राइट। और उनकी नस्लें यहाँ हैं, और वो मूल रूप से बाहर विदेशी हैं। बाकी हमारे जैसे मुसलमान तो देसी हैं, देसी और हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और है, क्या मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखना, टोपी पहनना और 5 वक्त का नमाज पढ़ना क्या अनिवार्य है? देखिए, ये सवाल आपका 2 टुकड़े में जाएगा। नमाज की जहाँ तक बात है, नमाज को फ़र्ज कहा गया है, और फ़र्ज के माने ही होता है अनिवार्य के। तो नमाज तो फ़र्ज है, अनिवार्य ये है। हमारे कर्तव्य हैं या हाँ, फिर सुनिए, नमाज तो फ़र्ज है, हाँ, फर्ज अनिवार्य है। लेकिन टोपी और दाढ़ी की जहाँ तक बात है, ये एक अच्छा तरीका है, ये अनिवार्यता का मामला उसमें नहीं है। ये टोपी और दाढ़ी ये अनिवार्य नहीं है? हाँ, ये मतलब नमाज को फर्ज माना गया है। ये फ़र्ज से नीचे के दर्जे में है। ये प्रश्न मैंने जैसे इसलिए वाजिब उठाया। होता है, हाँ, तो दाढ़ी रखे हैं तो यह वाजिब है। ये या टोपी, हाँ, अभी हम बतावें कि जैसे मान लीजिए टोपी रखे हैं सर पे, एक वाजिब है, और मतलब इसको जो है मुसलमान, अक्सरियत में मुसलमान रख के चलता है। लेकिन बाई द वे अगर टोपी नहीं है और नमाज का समय हो गया तो ऐसी कोई वो नहीं है कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होगी। आप वैसे ही खुले सर नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज मानी जाएगी। ये प्रश्न हमने इसलिए उठाया कि मेरठ का भी एक केस आया है, तो जी। क्या अभी नई नई शादी हुई थी तो जी। पति दाढ़ी रखते थे, पत्नी जी। को दाढ़ी पसंद नहीं थी, जी। तो पति ने उसे तलाक दे दिया, कहा तुम्हें दाढ़ी नहीं पसंद है तो हम तुम्हें तलाक देते हैं। जी। तो क्या ये तो ये इतना फ़र्ज के दर्जे में नहीं है, और फ़र्ज ही को जरूरी कहा गया है। ऐसा तो नहीं है कि हम 5 वक्त का नमाज भी अगर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम सच्चे ये मुसलमान तमाम नहीं हैं? मुसलमान हैं जिनके पास दाढ़ी नहीं है। नहीं, तो नमाज अगर की बात दाढ़ी करें। होना शर्त रख दिया जाता तो जिसके पास दाढ़ी नहीं हो तो मुसलमान ही नहीं रह जाता। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर दाढ़ी नहीं भी है तो चल जाएगा। अलबत्ता ये है कि अगर दाढ़ी है तो वो एक बेहतर तरीका हो। नमाज की बात करें, आपने 5 वक्त की नमाज की बात की, आपने जी। बोला फर्ज है, तो मान लीजिए अगर जो कोई नहीं पढ़ता है, कोई मुसलमान, तो क्या वो सच्चा मुसलमान नहीं है? नहीं, देखिए, सच्चा की लफ्ज़ का इस्तेमाल आप जो कर रहे हैं तो सच्चा तो वही माना जाएगा जो अहकाम की पाबंदी करता है, और अगर वो पाबंदी नहीं करता तो मुसलमान तो है, लेकिन सच्चाई के कैरेट में तो कमी आएगी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, वो भी नहीं पढ़ते थे? नहीं, 5 वो वक्त की नहीं नमाज कैसे? देखिए, ऐसा है, दाढ़ी रखते थे ना टोपी नहीं, लेकिन जो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का इस्लाम के प्रति जो नज़रिया रहा वो अच्छा रहा और सच्चा रहा। अभी अलग बात है कि आदमी अपने हिसाब से इस्लाम के बहुत सारे अरकान हैं वो अदा भी हो पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन यह है कि एक होता है कि ना कर पाना, एक होता है इनकार करना। तो फर्क है। हाँ, तो इनकार करने वालों में से तो नहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि देश में सहिष्णुता की कमी है, और इसमें शाहरुख खान का भी बयान आया था, इसके अलावा देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का भी बयान आया था उनकी पुस्तक पे। हमें जानना है कि
सहिष्णुता की कमी या फिर ये जो डर है लोगों के अंदर, ये किससे? हिंदुओं से। हिंदू समाज की बात करें जो इतना सहनशील है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं को कहीं किसी से भी डर नहीं लगता, हिंदुओं से, या कहीं सुनने को भी नहीं आता है ऐसी कोई घटना। हिंदू की बात करें, गाय को माता मानता है, चींटियों को दाना खिलाता है, यहाँ तक कि नदियों की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का एक त्यौहार आता है, सांपों को भी दूध पिलाने का प्रावधान है, त्यौहार है कह सकते हैं। यहाँ वो बात अलग है कि सांप दूध नहीं पीते। तो भला इतने सहनशील लोगों से ये डर कैसा? देखिए, मैं तो बिल्कुल इसके, ये जो आपने डर बताया है इसका कायल ही नहीं हूँ। और सहिष्णुता और की बात जहाँ तक की जाए, जिसको उर्दू में रवादारी कहते हैं, तो रवादारी के सवाल पर जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो पता ये चलता है कि आज भी भारत में जो रवादारी कायम है शायद ही दुनिया के किसी और देश में फिर इस लोगों तरह को की। ये डर क्यों? नहीं, लोगों को अब लोग अपने अपने चश्मे से क्या देखते हैं, शायद वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो किसी खास क्षेत्र में रह करके काम करते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर वो पूरे भारत को टहल करके देखें, पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, तो उन्हें पता चलेगा कि आज भी हमारे देश की रवादारी इस तरह की है कि इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं। विश्व में कई देशों में ऐसे मुस्लिम कंट्री, यहाँ तक मुझे लगता है भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षित। जी हैं, और इस पे मैंने कहा भी था। एक वाक़या मेरे साथ गुजरा, एक सोशल साइट पर एक बार जो है एक पाकिस्तानी लड़के ने कुछ इस तरह का सवाल जैसा कि आपने किया है, इसी तरह का सवाल मुझसे कर दिया। कैसा सवाल था? मैं कहा कि क्या भारत में रह करके कुछ असहज महसूस करते हैं कि आप लोग जो है कि नहीं? मैंने कहा कि यस, आई एम अनकम्फर्टेबल बट यू आर अनसेव्ड। भारत की किसी मस्जिद में ऐसा बम नहीं फटा जिसमें 400-500 मुसलमान मार दिए गए हों। ऐसे किसी मदरसे में बम नहीं फटा जिसमें 500-700 लड़के मार दिए गए हों। तो हम थोड़ा असहज हैं, लेकिन तुम तो असुरक्षित हो। इसलिए सहिष्णुता के सवाल पर मेरा यह दावा है कि हिंदुस्तान सबसे बेहतर ज़मीन है दुनिया में। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। आपके सांप्रदायिक दंगों की बात करें, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं उसमें अक्सर ये होता है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो बातें की जाती हैं वही दंगे का रूप ले लेती हैं। ज़्यादातर राजनीति, ज़्यादातर इसका राजनीति इसके लिए दोषी है। अच्छा भाई, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम भारत की बात करें, पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, वो भी अलग होता है। लेकिन इन दोनों के अलग होने का रीजन था धर्म के आधार पर ये दोनों अलग होते हैं। मेरा आपसे पूछना है कि मुस्लिम सह अस्तित्व को क्या नहीं मानता? ये सह अस्तित्व की जो भावना, क्या इसमें विश्वास नहीं करता, जो बंटवारे की बात करता है बार बार? नहीं, देखिए, इसमें ये जो आपने कहा धर्म के आधार पर, तो देखिए बंटवारा जो हुआ उस बंटवारे के फेवर में तो हम नहीं थे। हम नहीं थे। हैं, हम अगर बंटवारे के फेवर में रहते तो आज पाकिस्तान में रहते। हमको एक बार ये मौका मिला कि क्या करना है, तो हम बाई चॉइस इंडियन हैं। हमने चॉइस किया कि हमें भारत में रहना है। और जो मुसलमान आज भारत में हैं ये पाकिस्तान के विरोधी मुसलमान हैं, जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जैसा कोई देश बने। इसलिए उनकी विचारधारा का सवाल हो तो ही बता पाएंगे कि क्या कह सकते हैं। ठीक, ये जिहाद शब्द का अर्थ क्या है? जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद। जद्दोजहद। और जद्दोजहद का जो असल माना है वो ये है कि हर उस जगह जद्दोजहद करना, जैसे जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना है, आप अपनी तिजारत के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, आप अपने देश के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, धर्म को लेकर भी हो सकता है। हाँ, धर्म के लिए भी लोग जो है इस तरह के जद्दोजहद का नारा देते हैं। लेकिन धर्म में इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब पहली बार इसका नारा दिया गया था तो इसी को लेकर था ना, कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए हम, या फिर नहीं। देखिए, जो सामान्यतया जद्दोजहद की बात है वो यही है कि तमाम इस तरह की जो मैंने गिनती कराई है, इस तरह की जहाँ जहाँ बातें हों वहाँ इस तरह की जद्दोजहद करने का नाम ही जिहाद है। मुजाहिर शब्द का क्या? हाँ, मुजाहिद, ये जिहाद से ही, जिहाद करने वाला। हाँ, जिहाद करने वाला मुजाहिद। ये तो पाकिस्तान में इसको अलग मीनिंग देते हैं कि दोयम दर्जे का मुसलमान। जैसे हमारे इंडिया से कोई मुसलमान जाता है पाकिस्तान में, या शादी करके कोई भी जाता है, तो पाकिस्तान वाले उसको मुजाहिर बुलाते हैं। नहीं, तो आप कहने में गड़बड़ा गए हैं। हाँ, मुहाजिर लफ्ज़ है। अच्छा, मुहाजिर है। हाँ, ओके। हाँ, तो ये मुहाजिर माने हिजरत करने वाला।
यानी एक जगह से हट के दूसरे जगह जाने वाला। ये दोयम दर्जे का मुसलमान इसी। हाँ, पाकिस्तान के महाजिर आज भी जो है, हाँ जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए, हाँ वो दूसरे दर्जे के नागरिक ही की तरह से वहाँ हैं। उनके साथ उनको नारवा मतलब सलूक होता है होता है। और उनके साथ वह सारी सहूलियात, वह सारी चीज़ें नहीं हैं जो जिस सोच के साथ वो गए थे। फिर भी भारत के लोगों का इतना पाकिस्तान प्रेम क्यों नहीं, भारत के लोगों का पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है। है? और देखिए ऐसा है, हाँ। अगर आप इसी पर एक रेफरेंडम करा लीजिए, मेरा दावा है कि अगर इसकी अलग से एक वोटिंग करा लीजिए तो 10 बनाम 90 का मामला रहेगा। वो 10 क्यों आखिर 10 क्यों? वो नाअहली में उनको जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी नहीं। अभी बनामे मजहब तमाम इस तरह के भ्रम पैदा कर दिए जाते हैं कि अनजाने में लोग जो है किसी के साजिश का शिकार हो जाएं, तो वो 10-5% शिकार हुए लोग हैं। ठीक। हाँ ठीक। हम पहलगाम आतंकी हमले की बात करें जी, तो इसमें हम इस्लामिक आतंकवाद की बात करेंगे। हम 2-4 उदाहरण छोड़ दें अगर जो, तो फ्रांस हो, 9/11 हो, 26/11 हो, तो इसमें ये इस्लामिक आतंकवाद देखिए बार-बार इस्लामिक क्यों आता है? आतंकवाद जो नाम दिया गया है, ये तो बिल्कुल गलत दिया गया है। इस्लाम का आतंकवाद से 36 का आंकड़ा है। मतलब ये है कि कुरान के अगर हिसाब से जी, अगर जो है आप दहशतगर्द हो गए, हम्म, और दहशतगर्द की परिभाषा क्या है? मजलूमों पर हाथ उठाना, औरतों पर हाथ उठाना, निराश्रितों पर हाथ उठाना, इसी को दहशतगर्दी कहा जाता है। अगर सीधे एक जगह का सिपाही दूसरे जगह के सिपाही से लड़े तो लड़ाई हो गई, लेकिन इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। फिर भी मैंने बोला 2-4 एग्जाम्पल को छोड़ दे, बार बार ये देखने को सुनने को मिलता है जो भी है इस्लाम से देखिए कहीं भी जहाँ कहीं भी है, आप उलमाए जमहूर का, दुनिया भर के मुफ्ती लोगों का फतवा, चाहे वो अरब देश के मुफ्ती हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे इंडोनेशिया मलेशिया के हों या भारत के हों, सबका एक तरह का फतवा है कि इस्लाम में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक। अच्छा, गाजा में चीज़ें घट रही थी, पूरे विश्व के मुसलमान, यहाँ तक कि भारत के मुसलमान, हिंदू, सबका साथ एक साथ मिला, आल आइज ऑफ गाजा। ठीक। तो पहलगाम की घटना की चर्चा करें तो मुस्लिम समाज इतना खुल के क्यों सामने नहीं आ रहा? आल आइज पहलगाम हो सकता था, सामाजिक आपने शायद देखा नहीं, पहलगाम की घटना के बाद देश भर के मुसलमानों ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया और जगह जगह सड़कों पर आए, मस्जिदों में ऐलान किया, और हर किसी ने, यहाँ तक कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं ओवैसी साहब, उनके भी आप बयानात पढ़िए, खुल करके उन्होंने भी इसका विरोध किया। और कहीं से भी आपको कोई जानकारी नहीं हो पाएगी कि किसी मुसलमान ने उस घटना के लिए जो है, कई जगहों से मैंने देखा सामाजिक दबाव जब पड़ा उन पे तो उन्होंने निकल के किया, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन सामाजिक दबाव की कोई बात हाँ, नहीं है। हाँ, घटना के 2 ही 3 दिन के बाद यहाँ मेहदावल के नागरिकों ने जो एक वो आयोजन किया, जिसमें मैंने खुद बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और मेहदावल की सड़कों पर हम लोग जो है पैदल मार्च करके, कैंडल मार्च के जरिए पाकिस्तान के उस घिनौनी हरकत के खिलाफ नारे लगाए और भारत सरकार से अपील किया कि इसका करारा जवाब दिया जाए। ठीक है। अभी हाल ही में घटना घटी, मेरठ की बात करें, जी एक वक्फ बिल के विरोध में लोगों ने ब्लैकआउट किया था। जी, तो मेरठ की घटना घटी कि एक बिजली कर्मचारी थे रियाजुद्दीन, उन्होंने ब्लैकआउट के समर्थन में पूरे शहर की बिजली काट दी। तो क्या ये आने वाले समय में किसी बड़े खतरे का तो संकेत नहीं कि हम ट्रेन रोक दें, पटरी उड़ा दें, नहीं, वाटर देखिए सप्लाई ऐसा रोक दें? है, देखिए एक बात यह है कि किसी तहरीक के हवाले से कोई स्लोगन दिया गया हो, हाँ, तो वह करना तो वो तो संवैधानिक तरीके से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार कोरोना काल में बहुत सारी इस तरह की कॉल दिया है कि कैंडल जला दो, तो लोगों ने कैंडल जलाया। कैंडल जलाना और पूरे अच्छा, शहर की नहीं सप्लाई सुनिए, रोक देना। और जो है विरोध करने के लिए पूरे शहर की सप्लाई अगर किसी ने रोक दिया है तो गलत काम है। तो यही घटना मेरठ की थी, तो नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये धर्म को नहीं, लेकर किसी बड़े व्यक्ति खतरे ने का नहीं, संकेत देखिए तो नहीं। अपील करना एक अलग बात है, नहीं, अपील करना, हम ब्लैकआउट और करें, ये अच्छी चीज है, उसको कोई माने या ना ना माने, माने। लेकिन किसी स्टेशन से पूरी बिजली काट दीजिए कि ऑलरेडी ब्लैकआउट हो जाए, तो ब्लैकआउट कहाँ माना जाएगा? ब्लैकआउट नहीं, वो तो यह कि मनमाने तरीके पे आपने पूरे शहर की बिजली काट दिया। समर्थन देने के चक्कर। जैसे आप बंद का ऐलान करते हैं, हाँ, तो कोई दुकानदार कहे कि हम बंद नहीं करेंगे, नहीं करें, तो वो दुकान खोले रखेगा। और अखबार में अक्सर आप देखते होंगे कि बंद का आंशिक असर रहा, बंद का पूरा असर रहा, बंद का 75% असर रहा।
हर कोई बाध्य नहीं होता है कि किसी के मेरा कहने का मतलब था इस चक्कर में अगर जो पूरे शहर की बिजली काट सकते हैं तो ये गलत आगे है। और भी घटनाएं भी तो कर नहीं, सकते ये हैं। तो गलत है। गलत है। ब्लैक आउट करना, बिजली अपने घर के बटन को ऑफ करके बुझा देना वो एक अलग विषय है, लेकिन स्टेशन से बिजली काट करके पूरे शहर को अंधकार में कर देना, इसका मैं समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, तो ये तो आगे चलते कानून हैं। के खिलाफ है। हम वक्फ बोर्ड की बात करें, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये वक्फ कानून जो आया, वक्फ कानून में देखिए एक बड़ी सरकार लंबी का इसमें यही बड़ी कहना है कि इससे पिछड़े और निचले स्तर के जो मुसलमान हैं उनको लाभ होगा। देखिए, अगर सरकार सच्चे मन से वो काम करना चाहती है तो लाभ हो भी सकता है, लेकिन यह है कि अगर सिर्फ यह है कि बहुत सारी चीज़ों में हमारी राजनीति जो है दिखावा करती है, सरकार के नज़र में बकौल खोट लगा। राहत इंदौरी सब कुछ है, अपने मुल्क में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या, तो ऐसे बहुत सारे वादे होते तो रहते हैं। सरकार की नज़र में लगता है आपको कि कहीं खोट है या फिर अपने फायदे? नहीं, अभी क्या कहें, तो जो है वो बिल पास हो गया, उस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट की सुनवाई चल रही है। अंतिम निर्णय आने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद ही तो चीज़ें सामने आती हैं आप कि क्या इसमें मानते हैं, वह कुछ संशोधन के साथ पास होना चाहिए या रद्द होना चाहिए? नहीं, ये हमारा मानना ये है कि बिल जो है कुछ संशोधन के साथ पास होना चाहिए। जो चीज़ सामने सुधार, देखिए सुधारवादी प्रक्रिया का मैं विरोधी नहीं हूँ और इसका विज्ञान भी विरोधी नहीं है, और यही होना भी चाहिए कि कोई चीज़ अंतिम रूप में नहीं है, यथा समय अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत है तो की जानी चाहिए, लेकिन नेक नीति के साथ, और उसके मूल सिद्धांतों पर बुरा असर न पड़ने पाए। ठीक, आगे चलते हैं। कहा जाता है कि हम आदिमानव समाज से धीरे धीरे आगे चलते आए, बहुत सारा हमने सुधार किया। हिंदू धर्म में भी बात करें, जाति प्रथा थी, सती प्रथा थी, ठगी प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह था, उसमें भी बहुत सारे समय के साथ जो कुरीतियाँ थी उसको छोड़कर आगे बढ़े। जी, लेकिन कुरान में कहा गया कि हम इसमें जरा सा भी फेरबदल नहीं कर सकते। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि इस्लाम के मामले में हस्तक्षेप करना गलत है। तो कहीं ये जो सोच है, ये मेंटेलिटी है, मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण नहीं, तो पहली नहीं? बात तो यह है कि आपने जो ये कहा कि देखिए कुरान जो लिखा गया है उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता, लेकिन परिस्थितियों के साथ जो इस्लामिक कवानीन हैं उसमें बदलाव होता रहता है, और ये अख्तियार जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद ये कहा कि किसी भी तरह के बदलाव की ज़रूरत होगी उसको उस ज़माने के उलमा और मुफ्ती ज़रूरत के हिसाब से जो मुनासिब रहेगा कुरान और हदीस की रोशनी में बदलाव करते हैं। फिर भी कुछ लोग विरोध करते हैं जब भी कुछ नहीं, संशोधन विरोध की बात करना, करती देखिए है। विरोध और समर्थन तो लगा रहता है किसी भी बात का। आप पार्लियामेंट में कोई बिल पास करते हैं तो 100% से थोड़ा ना पास होता, विरोधी भी खड़े रहते नहीं, तो इसमें कट्टर तरीके से इस्लाम में संशोधन नहीं, नहीं करना, ये कट्टर, करना, वो 3 तलाक की बात है तो उसमें भी बहुत तगड़े देखिए, वो तलाक की बात हो या किसी तरह के कानून की बात हो, एक साफ तौर पे बताता हूँ कि इसकी गुंजाइश है कि ज़रूरत के मुताबिक अगर ज़रूरत समय के पड़े साथ तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है। ऐसी कोई बाधा नहीं है कि नहीं लाया जा सकती है। अभी यह है कि कुरान आप नहीं बदलेंगे, हदीस नहीं बदलेंगे। हदीस वो है जो पैगंबर ने किया, तो पैगंबर ने जो कर दिया था उसमें कौन सा बदलाव होगा, वो तो कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। और कुरान में जो बातें आ चुकी हैं उसमें कौन सा बदलाव। संशोधन इन दोनों चीज़ों की रोशनी में हम आगे अगर कोई व्यवस्था में बदलाव चाहते हों तो उसके लिए गुंजाइश है और बदलाव होते रहते हैं। ठीक। अच्छा, भारत में जो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हैं, उनको क्या भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, किसी भी देश में, भारत ही की बात नहीं, किसी भी देश में जो शरणार्थी हैं, हाँ, वो उनके लिए इतने सहूलत है कि तत्समय अगर कोई संगीन हालात हैं तो शरण ले लिए, लेकिन हालात नॉर्मल होने के बाद अपने अपने देश में जहाँ के भी शरणार्थी हों वो पुनः अपने देश में जाके के लिए भी रहें। तो खतरा हो सकता है। खतरा भी हो सकता है, और एक बात यह है कि अगर इसी तरह से जो है शरणार्थी को शरण देने पे लग जाएं तो पता चला कि अभी 1.5 करोड़ लोगों को हम तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो और कितने लोग आ जाएंगे तो समस्या हमारी बढ़ती जाएगी। आप अगर जो प्रधानमंत्री होते हैं हाँ, तो क्या करते आप इसके लिए? हम हों या कोई भी हो, मोदी साहब हैं या और भी इसके पहले रहे, तो जिस तरह से एक राजनीतिक हल तलाशा जाता है कि जो आदमी कहीं से विस्थापित हुआ है उसे पुनः वहाँ स्थापित करने का काम किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे दफ़ा ये हुआ कि कश्मीर के ब्राह्मण जो है
वो वहाँ के आतंकवाद के चलते विस्थापित हुए। तो हमारा लक्ष्य है कि वो पुनः अपनी जगह पे जाके स्थापित हो जाएं। इसी तरह से जो विदेशी जो है, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे कोई भी हो, वो थोड़े समय के लिए आपात स्थिति में अगर आ गए तो ठीक है, उनको खाना भोजन दिया। अब स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें पुनः उनकी जगह पे स्थापित करना ही। कश्मीरी पंडितों की बात आपने की, तो ये हमारे आपके चाहने से नहीं होगा, वहाँ के लोग जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे उनको, या नहीं, फिर ये तो देखिए वहाँ के कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग सही हैं, लेकिन राजनीति जो है गंदगी फैला देती है। तो लोग सही रहते हैं और समाज में एक नफ़रत का माहौल पैदा हुआ, राजनीति हुई, जिसका निशाना आवाम बन जाती है। कभी कश्मीर के ब्राह्मण हमारे बन जाते हैं, कहीं कोई मुस्लिम कहीं बन जाता है, जो लिंचिंग वगैरह जो होती है देखे होंगे आप। तो इस तरह से राजनीति करती है, शिकार एक आम आदमी हो जाता है। ठीक। अभी एक रिपोर्ट आई है पंजाब से कि कई हजारों मुस्लिम औरतों ने पाकिस्तान में निकाह किया है। अभी जब ये भारत पाकिस्तान का जंग छिड़ा, और वो पाकिस्तान, जब इंडिया ने कहा कि सारे लोग अपने देश चले जाएं, जो भी रह रहे हों, ठीक, उसमें कई हजार लोगों ने पाकिस्तान में निकाह किया, जिसमें उनके बच्चे भी हैं और टूरिस्ट वीज़ा पे आती जाती रहती हैं। इसमें सानिया मिर्ज़ा भी एक एग्जाम्पल रही हैं। आखिर इसमें भारत के मुसलमानों में ऐसा क्या कमी है कि उनको पाकिस्तान निकाह करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, इसमें भारत की बात या पाकिस्तान की बात वो अलग है। नहीं, संख्या थोड़ी बड़ी थी वो, अरे 1500 कोई बड़ी नहीं, संख्या 1500 नहीं थी, लगभग 83,000 के आसपास। लेकिन ये है कि इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आदमी का किससे कहाँ मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, इसके लिए कोई जो है, ये सुनिए, इसके लिए सीमा और सरहद जो है मायने नहीं रखती। दूसरा ये है कि बंटवारा के बाद भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, फैमिली वाले जो आपके इधर उत्तर प्रदेश में और बिहार में और बंगाल में तमाम ऐसे लोग गए। तो पता चला एक परिवार के दो भाई थे, एक भाई पाकिस्तान चला गया था, एक भाई यहीं रह गया। तो फिर ऐसे बाद में संवाद के माध्यम से जो है लोगों के बीच में वार्ताएं हुई। तो बहुत सारी घटनाएं खुद हमने देखा है कि गोरखपुर में आए और उन्होंने देखा कि ये भाई की बेटी का, इसको हम जो है अपनी बहू बना के ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन भी उसमें महत्वपूर्ण। संख्या इसमें मैटर का 83,000, मुझे लगता है कहीं देश के खिलाफ साजिश नहीं, कोई इसमें साजिश की कोई बात नहीं है। ये इनफरादी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे लिए गए निर्णय हैं। इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, नमाज की बात करें, पूर्व में रोडों पे भी पढ़े जाते थे, हाँ, मस्जिदों में जगह ना रहने के कारण। इसमें सरकार का फरमान रोड पर नमाज नहीं पढ़ना, यहाँ तक कि संभल की घटना थी, छतों पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसको आप क्या, सरकार के देखिए, बात यह है कि अगर किसी भी व्यवस्था के तहत सरकार ये कहती है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। और कोई भी इबादत जो है किसी को नुकसान पहुंचा करके करने के लिए इजाज़त ही नहीं दी जाती है। सड़क अगर अवरुद्ध हो जाए और घंटों जो है वहाँ से आवागमन ठप हो जाए, और उसके लिए अगर सरकार या कोई भी व्यवस्थापक ये कहता है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, तो कोशिश ये की जाए कि सड़क से हट करके मस्जिद में या और दूसरे विकल्प हैं, मैदान वगैरह जो होते हैं, जो सड़क नहीं हैं, फील्ड हैं, ग्राउंड है, वहाँ नमाज पढ़ लें। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक मूवी आई थी छावा, उसमें औरंगजेब और संभाजी महाराज का जिक्र हुआ था। तो औरंगजेब की बात करें, आप किस नज़रिए से देखते हैं हिंदुस्तान में होने के नाते? देखिए, एक बात यह है, आज औरंगजेब को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उसमें एक तरह का जो माहौल क्रिएट हो गया है, तो बहुत सारी सच्चाई जो है लोगों के सामने नहीं आ पाती है। एज ए शासक, जितने भी मुग़ल शासक रहे, उसमें औरंगजेब जो है एक अच्छे शासक के रूप में उन्होंने काम किया था, जो लोगों के बीच में उनकी बातें बहुत सी नहीं आ पाई हैं। जैसे यह है कि आप औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहे हैं। अच्छा, वो मुग़लों के जो जितने मुग़ल थे, उनमें जो है जितना औरंगजेब के ख़िलाफ़ लोगों की बातें रहती हैं, वो अगर सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं तो शायद इतना विरोध न रहे। तो औरंगजेब तो सरिया के हिसाब से कानून चलाता था, या फिर नहीं? देखिए, देखिए उसके समय में ज़्यादा थी। देश में जो भी मुग़ल या तुर्क या जो भी शासक रहे, उन्होंने उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ही देश चलता रहा। सरिया के हिसाब से ये ऐसा कुछ नहीं है कि सरिया हुआ है औरंगजेब।
नहीं, वो शरिया के बहुत सारी चीज़ों को मानते थे और बहुत सारे, जिससे मुस्लिम शासक हुए तो उनके इर्द गिर्द जो है किसी समस्या कोई आई तो किसी मौलाना मौलवी को रख करके उनसे पूछते थे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। क्योंकि धर्म आधारित सत्ता राजतंत्र में अक्सर, चाहे हिंदू राजा रहे हों चाहे मुस्लिम शासक, तो राजतंत्र में जो है जो भी सत्ता रही वो धर्म आधारित रही। कहीं न कहीं से धर्म का उस पर असर जरूर रहता रहा, वो चाहे हिंदू राजा के ज़माने की बात हो चाहे मुस्लिम बादशाहों के ज़माने की बात हो। तो राजतंत्र में धर्म प्रधान आधारित सत्ता जो है रही और उसका लोग इस्तेमाल करते थे। दो सिख गुरुओं की हत्या, संभाजी महाराज की हत्या, देखिए अभी इस पर इतनी बहस आ गई है टीवी में कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है जिस पर बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। वो हत्या के सवाल पर भी बहस छन करके आई। आप औरंगजेब को क्रूर नहीं मानते? नहीं, क्रूर नहीं मानते, ठीक। अच्छा, आगे बढ़े हम। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के रूप में आप किस नज़र से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता संभाले तो एक तो यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी मैंने खुल करके समाज में भी बात कहा। मैंने कहा किसी भी रूप में वो चीज़ें आ रही हैं तो वो अच्छी हैं। रहा सवाल ये कि जहाँ तक नीतिगत आधार पे जो बात होती है तो मैं उनका विरोधी हूँ और वो कहीं न कहीं से सांप्रदायिक सोच को जो रख करके काम करते हैं वहाँ वो मुझे नहीं पसंद है। और सामान्य रूप से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जिसकी हम सराहना भी करते हैं। सांप्रदायिक सोच मतलब ये कि जैसे गुंडे जो है यूपी में गुंडा मुक्त बनाना है, हाँ, तो गुंडा मुक्त बनाने में बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो ठाकुर बिरादरी के हैं जिनके पास 40-50 मुकदमे हैं, जो आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने खास टारगेट जो है मुस्लिम गुंडों को बनाया था। हमें नहीं कहते उनको बनाना गलत हुआ है, जो गलत थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसको भी उन्होंने कहीं न कहीं दो चश्मे से देखा। लेकिन इसमें जो भी आपराधिक थे मुझे लगता है सभी मारे जा रहे हैं, हर धर्म से हैं, हर जाति से हैं। सभी नहीं, देखिए अभी एक लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट जो है सोशल साइट पे जारी है, जिसमें अच्छी खासी संख्या है जो आज़ाद घूम रहे हैं, जिनके ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमे हैं, लेकिन उनके सजाती हैं इसलिए वो आराम से घूम रहे हैं। और जो जिनको खास टारगेट बनाना था उसको उन्होंने बनाया। लेकिन बीजेपी सरकार में योजनाओं की बात करें तो उसमें तो मुझे लगता है योजनाएं तो सभी को उसका लाभ मिला है, यहाँ तक नहीं, योजनाएं खास तौर से जो केंद्र सरकार की योजनाएं चली, उसमें चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, या और किसी इस तरह की जो बातें हैं, उसमें जो आधार बनाया गया था उस आधार पे जो है काम हो रहा है, उसमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा, मेहदावल की बात करें, मेहदावल के विकास की बात करें, अगर जो आपको 5 साल मेहदावल दे दिया जाए कि आप मेहदावल में परिवर्तन लाइए, तो आप 5 साल में मेहदावल में क्या क्या आगे करने? हमने अपने चुनावी एजेंडे में कहा था कि अगर 5 साल मुझको दे दिया जाए तो दुनिया तो नहीं कह सकता, लेकिन ये दावा मैंने किया था कि भारत की सबसे बेहतरीन नगर पंचायत मेहदावल को बना दूंगा। जी। क्या क्या? जैसे कुछ, जैसे आप देखें कि बिजली व्यवस्था है। अब मान लीजिए सरकारी बिजली कम आ रही है तो 14 घंटे आ जाए तो 10 घंटे अंधेरा रहता है, लेकिन नगर पंचायत अगर चाहे तो इसके लिए स्वावलंबी हो सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में, वो अपनी बिजली जो है वो बना करके। इसके अलावा कुछ आपने और नया सोचा हो जो मेहदावल के लिए कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से, जैसे ये है कि हम सरकारी अनुदान पर सिर्फ जो है आश्रित रहते हैं कि सरकार जो फंड देती है उसी से हमें सड़क बनाना है, उसी से हमें नाली बनानी है। लेकिन अगर हम टाउन एरिया या नगर पंचायत के आय के स्रोत को बढ़ा लें और कॉमर्शियल जो है पर्पज जो है बढ़ा लें तो बहुत सारा धन हम यहीं पैदा करके और यहाँ के लोगों पर खर्च कर सकते हैं, जिससे विकास हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आप अन्य धर्मों की भी किताबें पढ़ते हैं? जी, थोड़ा बहुत गीता का कोई श्लोक आप सुना? अब गीता का तो ये मतलब एक मशहूर श्लोक जो है, यदा यदा धर्मस्य हानि ग्लानि भवति, और जिसका तर्जुमा जहाँ तक मैंने समझा कि यही कहा गया है कि जब जब जो है धरती पर धर्म की हानि हुई तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के उस हानि को जो है के खिलाफ जो है खड़े हुए। शायरी भी लिखते हैं। और इसी तरह कुरान में भी है कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए दुनिया में 1,24,000 अंबिया किराम भेजे, तो समय समय पर, और अंतिम प्रॉफिट जो है वो पैगंबर मोहम्मद हैं। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों का नाम है।
अच्छा, आप शायरी भी लिखते हैं? जी। कोई एक शायरी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर? राजनीति पर जहाँ तक सवाल है, मैंने कोई इस तरह की शायरी तो नहीं किया है। वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य है, जी, उस जी। इस पर कुछ कुछ लिखा हो तो सुना हाँ, दीजिए। अभी कल जो है वो जो हमारे कर्नल सोफिया, उस पर जो है हमने सोशल मीडिया पे एक शेर लिखा था, वही आपको सुना दे रहे हैं। हमने लिखा था कि सबक सिखाया भारत ने आतंक मचाने वालों को, अंजाम भुगतना होगा आप सिंदूर मिटाने वालों को। अच्छा। अच्छा, अभी वर्तमान समय में आज के युवाओं की बात करें, पिछली बहुत जी। सारी घटनाएं देखी मैंने, थोड़ी सी असफलता हाथ लगती है, सुसाइड कर लेते हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या कुरान में भी सुसाइड को लेकर कुछ है कि आत्महत्या कितना बड़ा पाप है? आत्महत्या इतना बड़ा पाप है कि इस पाप की माफ़ी ही नहीं है। माफ़ी ही नहीं, जी। होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, यानी हमारे यहाँ ये अक्सर उलमा के ज़रिए सुना गया है कि जिसने आत्महत्या कर लिया वो ईश्वर के यहाँ भी, खुदा के यहाँ भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ बहुत सख्त हिदायत आई है। आत्महत्या के लोग। जी। ठीक। अच्छा, धन्यवाद आपका हमारे बेबाक समाज पर आने के लिए। अभी हम रैपिड फायर पे चलते हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसमें आपको बताना होगा सबसे बेहतर कौन है। तो पहला है कि धर्म बड़ा या देश, आप किसे मानते हैं सबसे? देखिए, एक चीज़ मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो धर्म आया वो मानव समाज के सुधार के लिए आया, और देश जो है वो ऑलरेडी जो है अपनी जगह पे, जो भी देश हो वो स्थापित है। तो दोनों की केमिस्ट्री ऐसी ही है कि जैसे आप कोई नोट जो है एक तरफ छपी हुई दूसरी तरफ सादी हो, लेके चले जाइए तो दुकानदार कहेगा ये नकली है। हैं? तो देश और धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी आप किसे? नहीं, बड़ा नहीं, बस वो एक सिक्के के दो पहलू आपको हैं। प्राथमिकता देनी हो तो आप किसे देंगे, देश या धर्म? देखिए, बताया तो प्राथमिकता की जहाँ तक बात है, देश के लिए देश। धर्म ने यही कहा है कि देश के लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। देश को। जी। ठीक। ये धर्म ने ही कहा है, मजहब ने ही कहा है कि आप देश के लिए, देश सर्वोपरि है, उसके लिए सब कुछ आप कुर्बान कर सकते हैं। बेहतर सीएम आप किसे मानते हैं, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बेहतर है, इसमें कुछ नहीं? नहीं, नो डाउट। ठीक। अच्छा, बेहतर नेता कौन? आप क्रम में एक लगाइएगा, मैं 4 नेताओं के नाम लेता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती। क्रम में आप सेट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती। देखिए, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद मुलायम सिंह यादव हैं, सबसे बेहतर? हाँ, सबसे बेहतर। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी, फिर मायावती और मायावती जी। धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। जी, बहुत जाते जाते मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो बेबाक समाज देख रहे हैं, इस मंच से आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बेबाक संवाद ने अपनी बात को बेबाकी से रखने का काम किया है, इसी तरह आप सभी लोग अपनी राय समाज हित में, देश हित में बेबाकी के साथ रखिए, और हर उस चीज़ का विरोध करिए जो देश और समाज के खिलाफ हो। ठीक है, धन्यवाद।